हेलो दोस्तों, हिंदी के बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ पर पेपर 2 के लिए मैं आप सभी की प्रश्नोत्तरी करवा रही हूँ। तो इसी का पेपर प्रैक्टिस सेट 2 जो है आज हम करने वाले हैं। कल मैंने आप सभी को प्रैक्टिस सेट 1 करवाया था और आज हम 2 करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या फिर हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य का विकास। इस नाम से ये छपा था। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता है निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर बच्चन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है जगनिक, भट्ट केदार, श्रीधर या फिर नरपति नाल। तो जयचंद्र प्रकाश के जो रचयिता है वो है भट्ट केदार। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? 59, 69, 79 या फिर 89। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 69, 69 जो है इसमें समय है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद बरदाई जो है इसके रचयिता है। तो हो सकता है आपसे रचयिता भी पूछ ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या फिर वल्लभाचार्य को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद को। नेक्स्ट है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है चंदायन, मधुमालती, मृगावती या फिर चित्रावली? तो राइट आंसर है प्रारंभिक कृति में चंदायन को जो है प्रारंभिक कृति माना गया है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है मुल्ला दाऊद कृत, चंदायन किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद की, उसको अवधी भाषा की पहली काव्य कृति माना है। ठीक है, तो चंदायन प्रारंभिक कृति, चंदायन किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। और इसके रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद। ठीक है, जो इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है, मैं पुने निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या फिर सूरदास? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये सूरदास के संबंध में जो है ये कथन है। तो उन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर ये वाक्य जो है कहा है। इसमें उन्होंने ये सूकर खेत से तात्पर्य यहाँ पे उनके जो जन्म स्थान है सोरो क्षेत्र उसका वर्णन किया है। और इससे सिद्ध होता है, इस कथन से सिद्ध होता है कि तुलसीदास जो है वो सोरो के निवासी थे। नेक्स्ट है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर रसखान? तो राइट आंसर है रास पंचाध्यायी, इसके रचयिता है नंददास। नेक्स्ट है, काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? घनानंद, बिहारी, मतीराम या फिर भिखारी दास? तो काव्य निर्णय किसकी कृति है? तो ये भिखारी दास की रचना है। नेक्स्ट है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, यह पंक्ति किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है जो नहीं है। पंचवटी, सिद्धराज, नहुष या फिर पथिक? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पथिक। पथिक जो है ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बल्कि ये किसकी रचना है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। मिलन, पथिक, मानसी, तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। बाकी पंचवटी, सिद्धराज और नहुष ये उनके लिखित खंड काव्य है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? गीतिका, परिमल, आराधना या फिर अनामिका? तो किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये अनामिका में संकलित है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? यहाँ भी आपको बताना है कि नहीं है। युग की गंगा, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युग की गंगा। ये नागार्जुन की नहीं है। युगधारा है, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। देखिए, युग की गंगा और युगधारा ये दोनों में याद रखिएगा कि युग की गंगा जो है इनकी नहीं है, बल्कि ये किसकी है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। और क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है तो आपको इन रचनाकारों की रचनाएं भी पढ़नी है। नेक्स्ट है, किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को, छायावादियों को, प्रगतिवादी को, या फिर नई कविता के कवियों को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहों के अन्वेषी किसे कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को। नेक्स्ट है, लाल चंद्रिका के रचनाकार है लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, या फिर राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा लल्लू लाल जी। इनको लाल चंद्रिका के रचनाकार है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए? गोपाल राम गहमरी, भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। नेक्स्ट है, हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? श्री हरिकृष्ण जौहर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू देवकीनंदन खत्री, या फिर गोपाल राम गहमरी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाबू देवकीनंदन खत्री। तो इनके द्वारा लिखित आप देख सकते हैं चंद्रकांता संतति, ये प्रसिद्ध है। तिलिस्मी अय्यारी का इसमें रूप देखने को मिलता है। हम सभी ने अपने बचपन में जो है ये देखा था, चंद्रकांता आता था पहले सीरियल। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन, या फिर रंगभूमि? तो राइट आंसर इसका सेवा सदन। नेक्स्ट है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका है श्यामा कौल, सूर्यबाला, मधु कांकड़िया, या फिर राजी सेठ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजी सेठ। नेक्स्ट है, नगर वधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? ज्ञान रंजन, अखिलेश, सृंजय, या फिर अनिल यादव? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनिल यादव। नेक्स्ट है, रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है कहानी, नाटक, उपन्यास, या फिर यात्रा वृत्तांत? तो राइट आंसर है ये कहानी है। किसका कहानी है? तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का कहानी है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन की ये कहानी है, वोल्गा से गंगा। नेक्स्ट है, जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रेमवदा, मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल, या फिर मृदुला गर्ग? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा जिंदगी और गुलाब, ये है उषा प्रेमवदा कृत कहानी। नेक्स्ट है, संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, बालकृष्ण भट्ट, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुबेरनाथ राय। नेक्स्ट है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुक्षेपिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो पहली चीज़ तो ये कथन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये वाले कथन जो है रिपीट होते हैं। अब ये कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, या फिर उषा प्रेमवदा?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमृतलाल नागरकृत है ये। किस किससे संबंधित है? तो ये अमृतलाल नागर के जीवन से संबंधित है। रचना तो ये ज्ञानचंद्र जैन की है। नेक्स्ट है, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार है डॉक्टर नगेंद्र, जगदीश चंद्र माथुर, दूरनाथ सिंह या फिर रामविलास शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन पर रचना लिखी है। कौन सी है? तो वो है, इन्होंने कौन सी रचना लिखी है रामविलास शर्मा ने? तो निराला की साहित्य साधना। अब आपने देख ही लिया कि ये 3 भागों में है। तो इसका पहला भाग आया था 1969 में, दूसरा आया था 1972 में और तीसरा आया था 1976 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा या फिर रघुवीर सहाय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिवपूजन सहाय। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। तो इनमें से कौन सा संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, इधर उधर की बातें। नेक्स्ट है, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र के रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर देवेंद्र सत्यार्थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये रचना है श्री राम शर्मा की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद या फिर प्रलय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विषाद। ये सात्विक अनुभाव नहीं होता, बल्कि ये संचारी भाव का एक भेद है। नेक्स्ट है, स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? आचार्य श्याम सुंदर दास, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य धनंजय ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आचार्य श्याम सुंदर दास ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है। संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर विषयानंद भाव। अब यहाँ पे देखिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, यहाँ पे जो है विषयानंद भाव ये नहीं होता है ना इसमें। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। 4 अवयव कौन से होते हैं? स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। नेक्स्ट है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि उसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो द्रुत विलंबित में क्या होता है? 2 तगण, 1 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण, 1 जगण, 1 तगण, 1 जगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण, 1 तगण, 1 भगण, 2 जगण तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण, 1 नगण, 2 भगण तथा 1 रगण के क्रम में 12 वर्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी राइट हो जाएगा कि 1 नगण, 2 भगण, 1 रगण में के क्रम में 12 जो है वर्ण द्रुत विलंबित छंद में होते हैं। नेक्स्ट है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उलाला, चौपाई, सोरठा या फिर दोहा का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चौपाई छंद का जो है इसमें प्रयोग हुआ है। और चौपाई छंद में क्या होता है? हर चरण में, प्रत्येक चरण में क्या है? 16-16 मात्राएं होती है और अंत में जो है 2 गुरु वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? ध्वनि, अलंकार, रस या फिर वक्रोक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रस। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय में आती है? तो रस में। नेक्स्ट है, इस करुणा कलित हृदय में अवविकल रागनी बजती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है या फिर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, करुणा कलित,
क वर्ण की आवृत्ति हो गई। यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, यमक है, रूपक है या फिर श्लेष है। अब यहाँ पे पानी शब्द जो है बार बार प्रयोग हुआ है, लेकिन हर पानी का क्या है, अलग अलग अर्थ है। जब एक ही शब्द पे अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान या फिर रूपक। तो राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए तो ये गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। वह फिर प्रथम आया, तो ये जो वह है वो क्या है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये निश्चयवाचक है। वह फिर प्रथम आया यानी निश्चित ही वह प्रथम आया। ठीक है, निश्चित व्यक्ति के लिए हम संकेत यहाँ पर कर रहे हैं तो निश्चयवाचक यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने, मदन मोहन मालवीय ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, कृष्णा सोबती या फिर अमृता प्रीतम को। तो राइट आंसर है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो इन्हें जो है भारत भारती रचना के लिए राष्ट्रकवि पुरस्कार प्राप्त हुआ है, राष्ट्रकवि सम्मान प्राप्त हुआ है। साकेत के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। अज्ञेय जी की बात कर ले तो इनको कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अमृता प्रीतम को भी मिला हुआ है और कृष्णा सोबती को भी मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, मैग्सेसे या फिर पद्मश्री। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और कब मिला है, तो 1975 में। नेक्स्ट है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया। 8वीं, 10वीं, 9वीं या फिर 60वीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, रोग, कौन, नींद या फिर सफाई। तो यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है, तो वो है कौन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम की दृष्टि से असंगत है। मैं पुरुषवाचक, कौन प्रश्नवाचक, यह निश्चयवाचक, कुछ संबंधवाचक। तो राइट आंसर देखिए, मैं पुरुषवाचक ये सही है, कौन प्रश्नवाचक ये भी सही है, यह निश्चयवाचक ये भी सही है, लेकिन कुछ जो है ये संबंधवाचक नहीं है। कुछ ये भी किस में आएगा, ये भी हमारा प्रश्न उसमें आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्या होता है, अनिश्चय, क्योंकि निश्चित नहीं है ना क्वांटिटी क्या है कुछ। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। अनुदित, अनुजमा उदित, अवनिंद्र, अवनी जमा इंद्र, श्रद्धानंद यानी श्रद्ध जमा आनंद, भूजमा उद्धार, बुद्धार। अब यहाँ पे गलत कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। क्यों है, श्रद्धानंद, तो श्रद्धा जमा आनंद होगा, श्रद्ध नहीं होगा, यहाँ पे श्रद्धा होता तो ये हमारा सही होता। नेक्स्ट है, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद होगा। नवो जमा नमेश, नव जमा उन्मश, नवा जमा उन्मेष या फिर नवो जमा उन्वेश। तो राइट आंसर है यहाँ पे उन्मेष होगा, नव जमा उन्वेश जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अत्युक्ति शब्द में संधि है दीर्घ, गुण, यण या फिर अयादि। अत्युक्ति कौन सी संधि है इसमें, तो इसमें यण संधि है, अति जमा उक्ति, अत्युक्ति।
यथोचित किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर द्विगु। यथोचित, यथा जमा उचित, तो यहाँ पे क्या है? यथा शब्द प्रयोग हुआ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में यथा विधि का सही समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी यथा आ गया तो क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव आ जाएगा, यानी विधि के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। घुड़दौर शब्द किन दो पदों के योग से बना है? घोड़ा जमा दौर, घुड़ जमा दौर, घोड़ा घोड़ जमा दौर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? घोड़ा जमा दौड़, तो क्या बन गया? घुड़दौड़। जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। अब यहाँ पे देखिए, दोनों पद समान हो, जब जहाँ पे दो व्यक्ति समान हो वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व होगा। तो दोनों पद जहाँ पे समान हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। बलिष्ठ, पुष्पित, पंचायत या फिर व्याधि। अब यहाँ पे उपसर्ग किस में लगा है? तो यहाँ पे व्याधि शब्द में जो है उपसर्ग लगा है। देखिए, बलिष्ठ शब्द में इष्ट है, इत, पुष्पित, इत प्रत्यय, पुष्प जमा इत प्रत्यय लगा हुआ है। व्याधि में क्या है? वी उपसर्ग लगा है, बाकी इनमें उपसर्ग नहीं लगा है, इसमें लगा हुआ है। ठीक है, इसमें तीनों में प्रत्यय लगा हुआ है। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ई, ली, आली या फिर अली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल जमा ई क्या बन गया? बंगाली। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मय, आणमय, णामय या फिर य या फिर करुणा। पहली चीज का प्रत्यय जो है वो अंत में आता है, तो करुणा जमा क्या आ जाएगा? मय। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? तो छलिया में क्या आ जाएगा? इया, अया, वया या फिर एया। तो देखिए, छल जमा इया, तो क्या बन गया? छलिया। तो ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? कामदेव, गौरी सूत, वंशीधर या फिर यक्षराज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामदेव के। कर्दप, कंदर्प, पंचशर और पुष्प धनवा ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पट, वसन, धरित्री या फिर चीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए, पट ये भी कपड़े को बोलते हैं, वसन भी बोलते हैं, चीर भी बोलते हैं, लेकिन धरित्री जो है ये नहीं बोलते हैं। धरित्री जो है किसको बोलते हैं? धरती को, धरती का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन धन का समानार्थी शब्द है यमराज, पति, आदमी या फिर महीपति। जीवन धन, तो राइट आंसर है यहाँ पे पति। तातल, सैकत, वारी, बिंदु सम विद्यापति के इस पद में आए सैकत शब्द का सही अर्थ है बालू, नदी, पत्थर या फिर सीपी। तो देख लीजिए, आपको इस प्रकार से ही प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सैकत शब्द का जो तात्पर्य होता है वो होता है बालू। नेक्स्ट है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली चरण गुप्त या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अपनी भाषा की प्रति निज भाषा उन्नति अहे, अपनी भाषा के लिए उन्होंने ये चीज़ कही है। इनको हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तातल, सैकत, वारी, बिंदु सम। तो इसमें सैकत शब्द का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर है बालू। चलिए, नेक्स्ट है, नागमती वियोग खंड पद्मावत का कौन सा खंड है? 30वां, 33वां, 39वां या फिर 41वां। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ये 30वां खंड है। नागमती वियोग खंड ये 30वां खंड है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपादित ग्रंथ भ्रमर गीत सार में कुल कितने पद है? 500, 300, 400 या फिर 1600? तो राइट आंसर है यहाँ पे 400। ये उन्होंने सूरदास के पदों का संग्रह किया है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर मेहता की दृष्टि में कौन आदर्श नारी पात्र है? मालती, गोविंदी, सरोज या फिर धनिया? तो राइट आंसर है यहाँ पे गोविंदी। नेक्स्ट है, मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? कल्याणी, अलका, चंद्रगुप्त या फिर एलिस का? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा अलका का ये कथन है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक में कौन अपने आप को सिंधु देश का निवासी बताती है? अलका, कार्नेलिया, राक्षस या फिर मालविका? तो राइट आंसर है मालविका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र त्यागपत्र उपन्यास का नहीं है? प्रमोद, शीला, मृणाल या फिर नवीन? प्रमोद भी है, मृणाल भी है, दो मुख्य पात्र तो इसके आपको पता है। शीला मृणाल की सहेली होती है, लेकिन नवीन इसमें कोई भी पात्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल अपनी सारी बातें किससे बताया करती है? शीला, राजनंदिनी, प्रमोद या फिर माता से? तो राइट आंसर है यहाँ पे प्रमोद से। नेक्स्ट है, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? विलोम, अंबिका, मल्लिका या फिर निक्षेप का? तो राइट आंसर है ये कथन है विलोम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? मातुल, कालिदास, दंतुल या फिर मल्लिका का? तो राइट आंसर है यहाँ पे दंतुल का, क्योंकि ये कौन होता है? राजकर्मचारी होता है ना, वो बुलाने आया होता है। नेक्स्ट है, गोदान के अनुसार होरी को किसने अपनी गाय दी थी? हीरा ने, भोला ने, कांता ने या फिर जंगी ने? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? भोला ने। नेक्स्ट है, शरीर सरोवर बेदी करी हूँ ब्रह्म वेद उद्धार प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रहीमदास? तो राइट आंसर है यहाँ पे कबीरदास। नेक्स्ट है, माधव बहुत बिनती करी तोई प्रस्तुत पद किसका है? विद्यापति, मीरा, सूरदास या फिर रसखान का? तो देखिए, विद्यापति ने जो है एक हिंट यहीं पे दे सकते हैं कि कृष्ण जी के लिए जो है माधव शब्द प्रयोग किया है, ठीक है। तो माधव आए तब भी आप पहचान सकते हैं कि विद्यापति ने कहा है। नेक्स्ट है, विद्यापति की पदावली के पद अपरु के भी आनी मेराओल खिति तल लावनी सार में अपरु का अर्थ क्या है? तो ये जो अपरु शब्द यहाँ पर दिखाया गया है, इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी पर, अपूर्व, पूरब या फिर पहरादन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अपरूप से तात्पर्य होता है अपूर्व। और ये पद कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, देख देख राधा रूप अपार, ये जो है ये आपको पढ़ना है, ये वहां से ये पद उठाया गया है। नेक्स्ट है, हिमालय कविता के आधार पर बताइए कि जो हिमालय की छाया में है उनसे क्या बात होती है? वे महान होते हैं, वे किसी के सामने झुकते नहीं, वे बीमार होते हैं, वे दुख में भी मुस्कुराते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे बीमार नहीं होते हैं। नहीं, ये नहीं आएगा। जो हिमालय की छाया में होते हैं वे किसी के सामने झुकते नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वह तोड़ती पत्थर कविता के पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कवि ने कहाँ देखा था? इलाहाबाद के चौराहे पर, इलाहाबाद यमुना के तट पर, इलाहाबाद के पथ पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद के पथ पर। तो कविता की पहली पंक्ति में ही आ जाता है, कहाँ पर देखा था? इलाहाबाद के पथ पर देखा था, रास्ते में देखा था। तुमुल कोलाहल कविता के अनुसार शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से, अधिक काम करने से, अधिक निंद्रा से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मन की चंचलता से।
नेक्स्ट है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसा तपते देखा। पंक्ति के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, त्रिलोचन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट है, शासन की बंदूक नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960, 1965, 1966 या फिर 1968। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा 1966 ईस्वी। नेक्स्ट है, जीवन का झरना कविता में निर्झर की सिर्फ एक धुन है, वह कौन सी है? निरंतर चलने की, आराम करने की, संघर्ष करने की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है निरंतर चलने की। नेक्स्ट है, सब दिन करी कृपन की संगति, कबहू न किन्नो भोग। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है रूपक, श्लेष, उपमा या फिर अनुप्रास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या है? उपमा अलंकार है। ठीक है। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? गया बिहार, इटावा उत्तर प्रदेश, सतना मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गया बिहार में। नेक्स्ट है, गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार गेहूं और गुलाब के बीच आवश्यक है विरोध, संतुलन, शांति या फिर होड़। तो राइट आंसर क्या है? संतुलन। नेक्स्ट है, आचरण की सभ्यता निबंध कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती, जमाना, धर्मयुग या फिर माधुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती पत्रिका में। नेक्स्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसा निबंध है? ललित है, प्रतीकात्मक है, उपचारात्मक है या फिर कोई नहीं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार है, तो उनके द्वारा लिखित ये एक ललित निबंध के अंतर्गत आता है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ये भी चलिए ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार बैन या फिर विचार बीथी। तो राइट आंसर है यहाँ पे विचार बीथी नाम से। पूस की रात कहानी के लेखक है मृदुला गर्ग, राजा राधिका रमण सिंह, भीष्म साहनी या फिर प्रेमचंद। तो ये प्रेमचंद की कहानी है। पंचलाइट किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, फिर उपतार्ज है। तो ये कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 6 है, 8 है, 7 है या फिर 12 है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? 7 है। नेक्स्ट है, जूही किस कहानी की सहायक नारी पात्र है? दुनिया का अनमोल रतन, कान्हों में कंगना, आकाशदीप या फिर लाल पान की बेगम। तो राइट आंसर है कान्हों में कंगना। और इसके रचयिता कौन है? तो राजा राधिका रमण सिंह। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी के पात्र लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? माचे, माछे, माझ या फिर तेलघड़िया। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? माझ होता है। इसके गांव का नाम मासे होता है। ठीक है, मासे है, मासे। ठीक है। नेक्स्ट है, कहानी का प्लॉट कहानी में किसका नाम अनमिल आखर अर्थ नजापू था? दारोगा जी का, मुंशी जी का, तहसीलदार का या फिर बाबू साहब का। तो राइट आंसर है मुंशी जी का। अनमिल आखर अर्थ नजापू ये किसके लिए कहा है? तो ये मुंशी जी का है। नेक्स्ट है, चीफ की दावत कहानी का नायक कौन है? माँ, बहू, श्यामनाथ या फिर चीफ। तो राइट आंसर है यहाँ पे श्यामनाथ जो है इस कहानी का नायक है। नेक्स्ट है, शरीर सरोवर बेदी करे हूँ ब्रह्म वेद उद्धार प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी, तुलसीदास, कबीरदास या फिर रहीमदास। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। नेक्स्ट है, मैला आंचल उपन्यास में चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया है? लक्ष्मी, कुसुमी, फुलसी या फिर रूपमती। तो राइट आंसर है यहाँ पे कुसुमी के लिए। नेक्स्ट है, मैला आंचल उपन्यास में बलदेव जी को किस काम से छुट्टी नहीं मिलती थी? पुर्जी बांटने, पंचायत करने, मांदर बजाने या फिर कीर्तन करने। तो राइट आंसर है पुर्जी बांटने से। दोनों ओर प्रेम पलता है कविता साकेत के किस सर्ग से ली गई है? चौथा, दूसरा, नवम या फिर सप्तम।
तो राइट आंसर है नवम उपसर्ग से। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो। जिनको अच्छी लगी हो चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कोई डाउट्स रह गए हों इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।